स्वागत है आपका आज की चाय पे। सबसे पहले मैं बता दी हूँ, सेकंड ग्रुप सेशन जो है वो होने जा रहा है ऑन संडे। एंड इस बार सो दैट सब लोग अटेंड करें एंड ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स कवर हो सकें एक्सटेंसिवली, तो ये मैंने रखा है ओनली फॉर 250 रुपीज़। जी हाँ, इसे ज्वाइन करने की फ़ीस बहुत मिनिमल रखी है मैंने। मेरा एम यही रहेगा दैट जो भी आपके डाउट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो भी आप सवाल पूछेंगे उनके मैं जवाब भी दूँ और साथ ही आपकी मदद भी करूँ विद रिस्पेक्ट टू द अफर्मेशंस दैट you've been using on a daily basis for manifesting your dreams. Enroll now. Mail me at AKC Miracles to enroll for the second miracle group session. And now, without any further ado, let's hop into the main podcast. तो फाइनली एक बहुत ही वाइज डिसीजन, जो कि प्राइमा फेसी तो वाइज लग रहा है, मतलब ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा है कि हाँ साहिबा ने ये बहुत सही डिसीजन लिया है। मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये बात ज़रूर है कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था एक और घर का होना। हालांकि ये जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं ये मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में, वही पुरानी बिल्डिंग में 2 BHK 3 BHK 2 BHK पता नहीं छोटे घर लेते जा रहे हैं। वेयर एज एक सेम डिसीजन होता कि इस नए घर के पैसे और इस घर में जिसमें रह रहे हैं उसके पैसे और इन पे जो और भी पैसे डेली बेसिस में बनते जाते हैं, जिनको ना पता हो 20 से 30 लाख महीने के आ रहे हैं, तो जो भी पैसे मिला मिलू के एक अच्छी जगह प्रॉपर 4 to 5 BHK ये लेते एंड फिर उसके साथ लोन कराते तो तुक भी बनता। बट चलो जी ठीक है, इनकी एक कंफर्ट जोन है मीरा रोड, इसी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे ले लिया हो। बट अगर इसको यूटिलाइज ढंग से किया जाएगा तो ही तुक बनेगा। अगर भाभी भैया वाला हिसाब करना है, क्योंकि कुछ दिन पहले आई गॉट दिस कमेंट ऑन माय पॉडकास्ट कि सून ये जो घर है ये जो साथ वाला ये साहिबा लेगी एंड इसे मर्ज कराएगी। आई वॉज लाइक हैं, मुझे तुक नहीं समझ में आया था उस कमेंट का, बट आज हाँ मुझे समझ में आ रहा है। शी हैज़ ऑलवेज बीन कम्पीटिंग विद हर भाभी। इट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है कि जहाँ आज ये लोग कह रहे हो कि परिवार के लिए लिया है, खिजा कियान, डॉटर खाला के लिए, सास ससुर के लिए, नानी के लिए, इनके लिए घर लिया है, वहीं दूसरी ओर अगर आगे जाके ये मर्ज करा के अपने ही घर को बड़ा कर दे, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। क्योंकि जैसा भाभी ने करा वैसे इसने करा, लिटरली हर पॉइंट पे अपनी भाभी को कॉपी करा है, हर पॉइंट पे। और किसी ने मुझे कल कहा था कि आपको क्या ट्रोल करा है क्या, कि आपने जब सवाल करा कि एक ही घर में सब रह रहे हैं। मैं बोलूँगी मुझे ट्रोल नहीं करा है। अगर ये कहा जा रहा है कि ये घर सास ससुर के लिए, तो मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, बिकॉज पिछले 1 साल में कितनी बार आपने सास ससुर को बुलाया, कितनी बार ढंग से ठहराया। एक बार तो मुझे याद है कलेश हो रखा था घर में, जब ये छोड़ने भी नहीं गई थी, जब नया इसको आई गेस पता लगा था इसकी प्रेगनेंसी का, ये तब की बात है। तो रेलवे स्टेशन छोड़ने भी नहीं गई थी ये सास ससुर को, और वो बेचारे डेल्टा से आके इसको मिल के गए थे। तो अगर इनको जेन्युइनली ठहराने के हवाले से घर लिया होता तो मैं बहुत बड़ी बात मानती, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस। हालांकि कुछ हो या ना हो, मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि खिजा और कियान, ये जो बच्चे, और अब नहर भी आ गई है, इनके लिए एक डेडिकेटेड स्टडी रूम इस घर में दे दो, जो कि मुश्किल लगता है बट नामुमकिन तो कुछ नहीं होता। तो अगर इसकी नीयत साफ है और सच में ये परिवार के लिए लिया है, सच में ये परिवार की ईज के लिए लिया है, बहुत बहुत मुश्किल था ये डिसीजन लेना, बहुत टफ था। पता है फ्रेंड्स, मैंने लोन लिया, हाँ सीए ने बोला था फ्रेंड्स, वो ना टैक्स का कुछ होता ना, समझ रहे हो ना, तो 20-30 लाख महीने के कमाने में लोन नहीं लेना पड़ता, बट आप लोगों को और सबको दिखाने के लिए तो करना पड़ता है। लोन लिया फ्रेंड्स, लोन। मतलब आप किसको उल्लू बना रहे हो साहिबा? ये बहुत टफ डिसीजन था, फाइनेंशियली बहुत ये था वो था। आपने आज तक लिटरली अपने रेस्टोरेंट के लिए भी कोई स्पेस रेंट पे नहीं ली है। यू बॉट दैट स्पेस, वो खरीदी है आपने, और उसके बाद आपने अगर ये घर ले लिया है, वो अपनी कन्वीनियंस के लिए ले लिया। इट इज़ अ प्रॉपर्टी इन विच यूव इन्वेस्टेड। हो सकता है घर खाली हो रहा हो, यहाँ पे जो भी इनके पड़ोसी से जा रहे हो और उन्होंने इनसे पूछा और इन्होंने हाँ बोल दिया। रिलेटेबल दिखने के लिए आप लोगों को बार बार ये दिखाया और ये जताया जाता है दैट हमें लोन लेना पड़ा। इट वॉज अ टफ डिसीजन। इस फैमिली पे आप तो ऐसे कह रहे हो कि कोई एहसान है, ये एहसान नहीं है। इस फैमिली के लिए आपको बहुत पहले ये डिसीजन लेना था। किस फैमिली की बात कर रही हूँ मैं? खिजा कियान और डॉटर खाला, जिनको दिखा दिखा के आपने इतना कमाया। उनके पास, हालांकि आज भी उनके पास अपना घर नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। ये घर भी आपने अपने हस्बैंड के नाम किया। वाइज इनफ, गुड इनफ, ठीक है। ऑब्वियसली इन बच्चों के नाम आप थोड़ी ना करते, इतना बड़ा दिल भी नहीं दिखा सकता कोई, ये कलयुग है भाई, क्या बात है। बट वर्स ये था कि उसको आप ऐसे दिखा रहे हो कोई बहुत बड़ा एहसान है। नॉट एट ऑल।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका, जिसमें प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट करा तो करा, अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करा तो करा, क्योंकि कुछ दिनों से आपका दिल धुक धुक कर रहा था उनके हवाले से। तीसरा, आपके खुद के पास शांति नहीं थी, आपको खुद को इनकन्वीनियंस हो रही थी, आपके खुद के पास जगह नहीं है उठने बैठने की, वॉशरूम तक जाने की। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ दूसरों पे एहसान नहीं है, ये हर तरीके से आपको मदद करेगा। क्योंकि खिजा जो आपके बच्चे की नैनी है, डॉटर खाला जो फुल टाइम कुक और मेड बन रखी है आपके घर की, उनको ठहराने, और ऊपर से नानी आ रही हैं, उनको नहीं ठहराएंगे ऑब्वियसली लोग बैश करते हैं, है ना, कंटेंट तो बनाते हो और फिर कन्वीनियंटली उनको छोड़ भी जाते हो। तो इन सबको ला के ठहराने से आपका जो एक फ़ायदा होगा, जो आपको व्यूज़ मिलेंगे, जो फेवरेबल व्यूज़ मिलेंगे, फेवरेबल फीडबैक मिलेगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका जो है वो ये घर के थ्रू आपने लिया है। प्लस प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी ही होती है ना, इतना पैसा, मतलब सोचिए पानी की तरह पैसा आ रहा है। और रिलेटेबल दिखाने के लिए इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक बहुत बड़ा टफ फाइनेंशियल डिसीजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पे 20 से 25 लाख महीने के आ रहे हैं मिनिमम, मैक्सिमम तो इन पे जब 1-1 करोड़ व्यू आते थे तब तो इन पे इन्होंने लिटरली 70 लाख से 1 करोड़ एक महीने के कमाए, एक महीने के। किसी भी बड़े बिजनेस एम्पायर से ज़्यादा अर्निंग सिंगल हैंडेडली साहिबा की है, सिंगल हैंडेडली। आई एम रिपीटिंग दैट, बिकॉज एक बिजनेस एम्पायर भी जब कमाता है तो उनको भी आगे एम्प्लॉयज़ को देना है। यहाँ पे आई गेस कन्हैया वो बेचारे को भी मतलब इंसेंटिव दे देते हैं ना ये लोग छुट्टियों के दौरान, उससे भी गोंद के लड्डू बनवा के वापस ले आते हैं। तो उस बेचारे के अलावा किसी और को तो कुछ पे भी नहीं कर रहे, बाकी सब तो फ्री फंड में चल रहे हैं और कर भी रहे होंगे ना। पीनट्स हैं, समंदर में एक बूंद के बराबर है जो ये अर्न कर रही है। हाय राम, मतलब देखिए, हाँ, मैंने अपने परिवार, अपने मम्मी पापा, अरे मम्मी पापा कितनी बार आ गए साल में जो इनके लिए घर ले लिया। ऐसा है, अब आपने बोला है ना ये आपकी सास ससुर के लिए घर, अगर आपकी सास यहाँ पे आके ना ठहरी, ससुर जी तो चलो मैं समझ सकती हूँ काम को लेके उनका आना जाना होगा, अगर आपकी सास यहाँ पे आके ना ठहरी और फिर आपकी जो अम्मी हैं उन्हीं के रिश्तेदार ठहरेंगे, तो मैं ये बोलूँगी that I will pick this thumbnail up and I'll tell you and I will show you the mirror that you were the one who said that this house was for your in-laws. क्लिकबेट अच्छा है, क्लिकबेट अच्छा है, बट सच क्या है वो पता है। फिर भी बोलूँगी बहुत अच्छा डिसीजन है। मतलब ज़मीन पे सो रहे थे खिजा, डॉटर खाला, ये सब लोग ज़मीन पे सो रहे थे। कियान तो मुझे लगता है नीचे वाले घर में जाके सो रहा था, और नहर और आगे। मुझे इतना बुरा लगा था दिल से जब ये बच्ची वो टूथपेस्ट लगा के उस पर ब्रश पे टूथपेस्ट लगा के बैठी हुई थी। शी वॉज वेटिंग फॉर हर टर्न टू कम। अब और ये तो हैं जो है वो जो बड़े बुजुर्ग घर पे आए हुए, उनको भी तो वेट करना पड़ता होगा। और किसी ने कहा था एक वॉशरूम तो साहिबा यूज़ भी नहीं करने देती, जो एक मेन वॉशरूम है। मैं तो खुद हैरान होती हूँ कि हैट्स ऑफ, इतने सारे लोग एक घर में इतनी जगह में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। एंड चाहे अब घर ले लिया या नहीं लिया है, मेरा सवाल अभी भी ये है कि जगह तो फिलहाल घर में नहीं है ना जिसमें रह रहे हैं, तो एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग बच्चे नीचे वाले घर में क्यों नहीं जा रहे हैं, अम्मी के घर में क्यों नहीं जा रहे हैं। या फिर कुछ लोग जो जैसे डॉटर खाला है कोई है, वो रात को जाके मैडम के घर में क्यों नहीं रह जाते हैं। मैडम और जनाब क्यों नहीं सामने से आके बोलते हैं कि आप लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा होगा, आप एक काम करो, आप इधर आ जाओ, कुछ लोग इधर आ जाओ, एक रूम खाली है, वही वाला रूम जहाँ पे इनकी। और अच्छा 1 मिनट, 1 more हाउस इज देयर। डैम, कितने रिच हैं यार ये लोग, मैं तो गिनती भूल जाती हूँ इनके घरों की। जो मैडम है उनकी मदर का हाउस, वो तो इट्स फुल्ली एम्प्टी, फुल्ली। वहाँ क्यों नहीं कोई जाता, क्या क्या चक्कर है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हाउ बिग ऑफ अ हार्ट दीज पीपल हैव। कोई है ही नहीं राजी एक दूसरे के लिए करने को। कैमरे पे तो कर देते हैं, कैमरे पे 10 दिन पुराना हलवा भी चला देते हैं, पता नहीं कब का बना हुआ था, है ना। और वैसे इनको नहीं दिख रहा, अगर हमें दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा कि इतने सारे लोग एक घर में घुस के रह रहे हैं। थोड़ा सा हम पूछ ही लेते हैं कि भाई अगर आप लोगों को कुछ वो हो रहा है तो अंकल आंटी को आप इधर ठहरा सकते हो, या फिर कोई बात है तो नहर जो है वो नीचे मैडम की जो मम्मा है उनके घर में रह जाए। खिजा, नहर, ये सब ना ना ना, सबको ज़मीनों पे गद्दे डाल के सुला देंगे, बट सुकून की नींद का वो नहीं था। चलो अब हो गया ना इंतज़ाम, अब मुझे देखना है। नाउ देयर इज अनदर हाउस। होपफुली अब खिजा के पास एक स्टडी रूम होगा जहाँ पे वो डिस्टर्ब नहीं होगी और जहाँ पे उसके मार्क्स अब थोड़े सही आ जाएंगे।
एंड तरस मुझे वापस से आ रहा है इनके उन पड़ोसियों पे जो बेचारे नीचे रहते हैं। अरे अभी तो आराम मिला था ठाक ठूक से, कुछ महीनों का ही आराम था कि अब एक और नया घर ले लिया, अब उसमें फिर कंस्ट्रक्शन होगी, फिर से रेनोवेशन होगी, फिर से कंटेंट बनेगा। चलो जी वापस से कंटेंट बने। इनका बहुत बढ़िया है, बैठो खाओ पियो शॉपिंग करो, रेनोवेशन कराओ नया घर लो, रेनोवेशन कराओ नया घर लो, बैठो खाओ पियो शॉपिंग करो। और मार्क्स पढ़ाई ये सब जो इनके घर के बच्चों की है वो नीलबटा सन्नाटा, आउट ऑफ द विंडो। बहरहाल आज के लिए इतना ही। दैल बी ऑल। किसी मिरेकल्स पे जाइए, दैट इज माई सेकेंड चैनल, जाके वहाँ पे आप सब कुछ समझ सकते हैं खुद से, चाहे वो सेल्फ कॉन्सेप्ट हो, लॉ ऑफ अजम्पशन हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, ब्लॉकेजेस हटाना हो, रिविजन करना हो। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी पर्सनलाइज कोचिंग भी ले सकते हैं। ये एक एक्सटेंसिव 5 डे कोचिंग प्रोग्राम होता है जहाँ पे रोज मैं आपको सेशन देती हूँ। इट इज़ डन थ्रू जूम एंड इस सेशन में एक एक करके सारे सेशंस होते हैं जिसमें फ्रॉम सेल्फ कॉन्सेप्ट टिल द लास्ट वन विच इज़ द वायलेट लाइट रियल मेडिटेशन में, वहाँ तक आपको सब कुछ समझाती हूँ, सब कुछ सिखाती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं आपको गाइड भी देती हूँ फॉर ईच सेशन, जो कि एक एंड में जाके कॉम्प्रिहेंसिव फुल LOA गाइड आपके हाथ में होती है कि कल को अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो वो PDF को आप रेफर कर सकते हैं एनी टाइम इन द फ्यूचर। बिकॉज देखिए 11-11 भी मुझे दिख गया है, द यूनिवर्स इज विद अस ऑन दिस। सो एनी टाइम इन द फ्यूचर अगर आपको रेफर करना है टू दैट गाइड कि आप कुछ भूल गए हैं, कुछ मिस आउट कर गए हैं, तो वहाँ पे आपको उस गाइड की आप रेफरेंस ले सकते हैं। यू कैन गेट बैक ऑन ट्रैक विद रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिमूविंग ब्लॉकेजेस एंड व्हाट नॉट। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि मैं जिन पे सेशन दे रही हूँ, दे आर बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ नेविल गॉदर्ड, इब्राहिम हिक्स, जो डिस्पेंजा, बॉब प्रॉक्टर एंड वेरियस अदर्स। दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। आप मुझसे सप्लीमेंटल्स भी बनवा सकते हैं। येट अगेन मेल करिए akcmiracles@gmail.com पर एंड आई शैल रिवर्ट बैक। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।